फिर आपका स्वागत है अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 यूनिट 2 थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीएससी सेकंड ईयर एग्जामिनेशन। गिब्स-हेल्महोल्ट्ज क्या कहता है, इक्वेशन ये कहती है कि गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है और किस प्रकार से डिपेंड करती है स्थिर दाब पर। इसी का अध्ययन गिब्स ने किया और उसके आधार पर उसने इक्वेशन दी, जिसको क्या बोला जाता है, गिब्स फ्री इक्वेशन बोला जाता है। ये मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि स्थिर दाब पर गिब्स मुक्त ऊर्जा पर तापमान के प्रभाव का अध्ययन किया गया और एक समीकरण दी गई जिसको क्या बोलते हैं, गिब्स-हेल्महोल्ट्ज समीकरण है। गिब्स-हेल्महोल्ट्ज क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। क्या होती है देख लेते हैं बड़ी सिंपल तरीके से। देखो हम पढ़ चुके हैं कि G बराबर क्या होता है, H माइनस TS पढ़ चुके हैं हम इसकी डेफिनेशन से अभी गिब्स एनर्जी के बारे में। अगर किसी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो डेल G और क्या डेल्टा H माइनस T डेल S, ये पढ़ चुके हम डेफिनेशन से। इसको मैं डालता हूँ इक्वेशन नंबर 1। गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होती है, मैं जानता हूँ कि डेल G बराबर क्या होता है। इसको हमने हल किया था, भी आया था ना, VdP माइनस SdT। इसको डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, मैक्सवेल स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। मैं बहुत बार इसको बता चुका हूँ, बता तो मैं यहाँ भी दे सकता हूँ, खैर कोई बड़ी बात नहीं है। VdP माइनस SdT होता है कि नहीं होता, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। अरे मैक्सवेल स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं और हमने अभी इसको क्लियर भी किया है कि ये कैसे होता है। वही SPTVHGAU, ये गिब्स एनर्जी का लिखेंगे, जिसमें जिसको देख रहे हैं उसके बगल वाले क्या रहेंगे, परिवर्तित। तो DP और कौन परिवर्तित रहेगा, DT। चिन्ह परिवर्तन वाले के अनुसार तो P की तरफ, T की तरफ तीर का निशान आ रहा है तो नेगेटिव, P की तरफ नहीं आ रहा तो पॉजिटिव। P के सामने है वो कांस्टेंट, T के सामने है वो कांस्टेंट, इसीलिए VdP माइनस SdT होता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। स्थिर दाब पे कर रहे हैं हम लोग इसको, स्थिर दाब पे तो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो ये वाली जो वैल्यू है इसमें, क्योंकि इसमें प्रेशर परिवर्तित हो रहा है और मुझे पता है प्रेशर इसमें कैसा है कि गिब्स-हेल्महोल्ट्ज जो इसने अध्ययन किया वो प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो क्या आ जाएगा, DG बराबर क्या आ जाएगा, SdT। अगर मैं ये इसको इधर ले आऊँ, कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो क्या हो जाएगा, DG अपॉन DT एट कांस्टेंट P, कांस्टेंट प्रेशर भी था, माइनस S के बराबर। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। इसको मैं डाल दूँ इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं S की वैल्यू, क्योंकि मुझे पता है S की वैल्यू इसमें रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, लेकिन किसी केमिकल रिएक्शन के लिए लिखेंगे अपन, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, तो क्या लिखेंगे, D डेल्टा G अपॉन DT एट कांस्टेंट P। डेल्टा G मतलब प्रारंभिक अवस्था, अंतिम अवस्था की क्या गिब्स एनर्जी, तो डेल्टा G लगाते हैं और इसमें क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा S। किसी अभिक्रिया के लिए उत्पाद की प्रतिक्रिया कारक की, क्योंकि उत्पाद अंतिम अवस्था में होता है, क्रिया कारक प्रारंभिक अवस्था में होता है। डेल्टा S का मतलब S फाइनल माइनस S इनिशियल, क्योंकि ये सारे के सारे क्या स्टेट फंक्शन है, चाहे G हो, चाहे S हो, चाहे T हो। ठीक है, अगर मैं ये वैल्यू, इसको मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसको मतलब लिखूँ भले मैं S फाइनल माइनस S इनिशियल, पता है मुझे डेल्टा S का मतलब क्या है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर डाल दूँ मैं 4। इसकी वैल्यू को मैं पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर 1 में, किसकी जगह, डेल्टा S की जगह मैं ये लिख सकता हूं, देखो क्या आएगा, डेल G बराबर डेल्टा H। ये डेल्टा S देखो एक बार, डेल्टा S के साथ भी माइनस लग रहा है क्या, और यहाँ पे भी क्या है, माइनस। और डेल्टा S की तो वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये माइनस, तो इसकी पूरा ये चिन्ह कैसा हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा S को लिखेंगे तो ये नेगेटिव साइन है इसके साथ, तो ये वैल्यू भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और क्या आ जाएगा, D डेल G अपॉन DT और एट कांस्टेंट क्या, P। यही क्या कहलाता है, गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहलाता है, जिसको मैं डाल सकता हूँ इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपसे पूछा जाता है निम्न में से गिब्स-हेल्महोल्ट्ज समीकरण क्या है। ठीक है, इसका एक अवकलित रूप और होता है, आपको ये याद नहीं रखना है वैसे, लेकिन कभी आप आगे भविष्य में तैयारी करें, इसका एक अवकलित समीकरण और होता है, उसको आप याद रख सकते हैं वैसे ही। वो क्या होता है, इसको जब हम अवकलित करते हैं, मैं अवकलित करके इसको प्रूव भी कर सकता हूँ, लेकिन वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम बेवजह टाइम, जो हमारे बीएससी सेकंड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो हम बता रहे हैं। फिर भी अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इसका जब हम अवकलन करते हैं तो ये आता है माइनस डेल्टा H अपॉन T स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, इसको आप दिमाग में रख सकते हैं और आप
लिख भी सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्या, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि छोटा रहता है, बात छोटी की नहीं है, चीजें हम उनको समझानी है, क्योंकि सारा प्रैक्टिकल है और सारा ये इक्वेशन है, ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज भर दें सारा का सारा, ये फिजिकल है, इसमें टू दी पॉइंट चीजें चलती हैं। ये कैसे आता है आप लोग जानते हैं मैक्सवेल रिलेशन से, डेल जी बराबर डेल्टा एस माइनस टी डेल एस, इसकी डेफिनेशन से होता है। कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं इसीलिए डेल जी बराबर क्या माइनस एच डी टी, इसको यहाँ पहुंचाएंगे कांस्टेंट प्रेशर पे, इसलिए प्रेशर लगाया। किसी केमिकल रिएक्शन में डेल्टा जी स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा लगा दिया, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है प्रारंभिक अंतिम अवस्था पे तो डेल्टा लगा दिया। इस डेल एस की वैल्यू इक्वेशन नंबर इसमें फर्स्ट में क्या कर दी, पुट कर दी, तो ये आ गई। और यही क्या कहलाती है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज क्या कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है। इसका एक अवकलित रूप भी होता है, डेल्टा डी डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट पी बराबर माइनस डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर होता है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको आपको बताया, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा आगे भी काम आना चाहिए। जो सर के नोट्स हैं, हमने नोट्स में भी अच्छे से इंक्लूड किया हुआ है, आप इसको देख लें और इसको लिख लें, फिर आगे बात करते हैं। हम आगे बात करते हैं नस्ट हीथ थ्योरम क्या होती है, नस्ट का ऊष्मा सिद्धांत क्या होता है। ये कहता है कि जब टेम्परेचर में कमी होती है तो जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है और जो एंथैल्पी परिवर्तन है डेल्टा एच और डेल्टा जी, उनमें क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है, भिन्नता आ जाती है। इसको समझाने के लिए नस्ट ने गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण की क्या ली, सहायता ली। और मैं जानता हूं गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण क्या होता है, अभी मैंने करके देखा है कैसे आता है। डेल जी बराबर डेल्टा एच प्लस डी डेल जी डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, स्थिर दाब पर तापमान में परिवर्तन के साथ जी में होने वाला परिवर्तन ही क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है। ये कहता है कि तापमान में कमी के साथ जो ये वाली वैल्यू है, ये डी डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट टू पी, इसके मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, क्योंकि अवकलन में घटेगा। ये पूरी ओवरऑल वैल्यू तो घटेगी ना तापमान में, अगर वो आएगा कमी आएगी। परम शून्य ताप पर इस राशि का मान शून्य के क्या हो जाता है, लगभग समान, क्योंकि जब शून्य और जाएगा तो वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अर्थात परम शून्य ताप 0 केल्विन पर डेल्टा जी का मान डेल्टा एच के समान हो जाता है, क्योंकि जब ये जीरो हो जाएगा तो डेल जी किसके बराबर आ जाएगा, डेल एच के। इस परम शून्य ताप पर दोनों का मान एक दूसरे की ओर क्या होता है, अग्रसर होता है। मतलब दोनों का मान क्या है, किसके नजदीक आ रहा है, पास पास में आ रहा है, दोनों का मान कैसा हो रहा है, एक जैसा हो रहा है, ठीक है। यही क्या कहलाती है, नष्ट की प्रमेय, नष्ट का क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। इसको हम अगर गणितीय रूप से देखना चाहें तो क्या करें, डेल्टा एच बदल ले आए तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो डिग्री केल्विन पर जीरो हो जाएगी ना, सारी परिवर्तन में आ रहा है टी। जब टेम्परेचर घटेगा जीरो हो जाएगी, तो डेल जी अगर एच बदल ले आए तो डेल जी माइनस डेल एच बराबर जीरो। जब उसको बदल ले जाएंगे तो डेल जी किसके बराबर आ जाएगा, डेल एच के बराबर। ये कब आएगा, जब टेम्परेचर किधर की ओर जा रहा होगा, जीरो की ओर जा रहा होगा। इसको मैथमेटिकल रूप से देखें कि डेल जी में ताप के सापेक्ष स्थिर दाब पे क्या परिवर्तन हो रहा है, जब टेम्परेचर कम हो रहा है। इसी प्रकार एंथैल्पी में क्या परिवर्तन हो रहा है, ताप के सापेक्ष स्थिर दाब पर। टेम्परेचर जब 10 to 0 की साइड जा रहा है, 10 to का मतलब जब 0 की तरफ जा रहा है, तो दोनों का मान कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है एंथैल्पी भी किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का फंक्शन ही होता है, ठीक है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से नट्स ये कहता है कि जब टेम्परेचर में कमी आ रही है तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण में डेल जी और डेल एच का मान क्या हो जाएगा, बिल्कुल समान हो जाएगा, ठीक है। इससे हम और भी, ये जो एक मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ये कह रहा है कि जब टेम्परेचर में कमी आ रही है, तो देखो टेम्परेचर में जब कमी आ रही है तो दोनों का मान किस रूप में आ गया, बिल्कुल समान रूप से घट रहा है, समान रूप से कम हो रहा है। क्योंकि जब टेम्परेचर जीरो हो जाता है तो डेल जी का मान किसके बराबर हो जाता है, डेल एच के बराबर हो जाता है। इस वाले पॉइंट पे दोनों का मान कैसा रहता है, समान। जब और आगे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो फिर ये वैल्यू क्या होने जाती है, डेल जी की तो बढ़ने लग जाती है और डेल एच की क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है। क्योंकि जब ये वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, ये वैल्यू बढ़ेगी तो डेल एच में जोड़ रही है तो डेल जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब किसका मान ज्यादा होगा, डेल जी का या डेल एच का, डेल जी का मान कैसा होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, तो ये इसमें जुड़ रहा है तो ये वाली डेल जी की वैल्यू कैसी होगी, बढ़ेगी। इट मीन जब टेम्परेचर में कमी आई तो एक पॉइंट ऐसा आएगा दोनों का मान बिल्कुल कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। नष्ट यही कह रहा है, परम शून्य ताप पर तो डेल जी किसकी भांति व्यवहार करेगा, डेल एच की भांति। ये जो ग्राफ है ये यही शो कर रहा है। इससे और भी चीजें सिद्ध की जा सकती हैं। हम जानते हैं कि डेल जी बराबर वीडीपी माइनस एच डी टी, वी डेल पी है, वी अगर मेजर परिवर्तन होता है तो डेल्टा का चिन्ह लगाते हैं, जानते हैं हम। उससे हमने बात की थी ना अभी मैक्सवेल से, उससे हम जानते हैं। अभी भी बात भी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले ही कि डेल जी कैसे गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, वही अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। ये वाली वैल्यू तो जीरो हो जाएगी ना, प्रेशर कांस्टेंट है तो ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये माइनस डेल्टा एस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं नस्ट इक्वेशन इस पर लगाऊं तो मुझे पता कि नस्ट इक्वेशन कहाँ लग रही है, 0 केल्विन ताप पे लग रही है। अगर 0 केल्विन पे लगेगी तो ये वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी, जीरो। तो एंट्रोपी परिवर्तन भी कैसा आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल्टा एस का मतलब एंट्रोपी परिवर्तन होता है। मुझे पता है एंथैल्पी स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष ऊष्माधारिता क्या कहलाती है, एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, सीपी के बराबर। डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट टू पी, सीपी मतलब स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। बहुत बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। इसमें भी टेम्परेचर आ रहा है, जब टेम्परेचर 10 to 0 की साइड जाएगा, 0 की तरफ, तो ये वाली सीपी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए इक्वेशन नंबर 2 और 3 से स्पष्ट है कि जब टी बराबर 0 की तरफ जा रहा है तो एंथैल्पी में, एंट्रोपी में परिवर्तन भी कैसा होगा, जीरो। और सीपी में भी परिवर्तन कैसा होगा, सीपी का मतलब स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट टू पी होता है। ऊष्माधारिता में हम पढ़ चुके हैं, स्थिर दाब पर स्थिर आयतन पर, ठीक है। इट मींस परम शून्य ताप पर एंट्रोपी तो ऊष्माधारिताओं के मान क्या रहते हैं,
अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, अब तो ये जानते हैं, जब आपसे कोई एक लाइन में पूछे कभी इंटरव्यू में कि नस्ट थ्योरम क्या कहती है। नस्ट थ्योरम ये कहती है कि जब टेम्परेचर में कमी होती है गिब्स सैलिड केसन से, तो जो डेल जी और डेल एच वो दोनों एक दूसरे के समान व्यवहार करते हैं, दोनों में साइमल्टेनियसली एकदम समान परिवर्तन होता है, मतलब वैल्यू एकदम समान रूप से घटती है। ये इसी को शो कर रहा है ये वाला ग्राफ, है ना। बिल्कुल ये समान रूप से एक ऐसा टेम्परेचर आता है जो दोनों की वैल्यू समान हो जाती है, मतलब समान रूप से घटती है, क्या हो जाती है, बढ़ती है, इस तरीके से। ठीक है, इसको लिख लें अच्छे से। एक चीज और है कि जो ये नस्ट थ्योरम है ये केवल किस पे अप्लाई होती है, सॉलिड्स पे मेनली, सॉलिड लिक्विड में भी होती है, थोड़ा गैसेस पे कभी भी ये अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर पर गैसेस का मिलना संभव नहीं है, क्योंकि 0 केल्विन पर तो गैसेस के फॉर्म में कब होंगी, गैसेस फॉर्म में जब होंगी जब टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ाया जाएगा, तो सॉलिड गैसेस में जाएगा, लिक्विड भी किस में जाएगा, गैसेस में। इसीलिए कभी भी नस्ट थ्योरम गैसेस पे लागू नहीं होती, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर पर गैस का मिलना क्या है, नामुमकिन होता है। लिख लें इसको। क्वेश्चन देख लेते हैं, गिब्स सैल्मोर इक्वेशन पे बेस्ड है ये, किस तरीके से आता है। यदि किसी प्रक्रम में गिब्स ऊर्जा है, मुक्त ऊर्जा भी बोलते हैं इसको, परिवर्तन 300 केल्विन पर -1235 हो और 310 केल्विन टेम्परेचर पर -1200 जूल हो, तो 305 केल्विन पर प्रक्रम की एंथैल्पी परिवर्तन निकालिए। जी दे रखा है और आपसे एंथैल्पी चेंज पूछा जा रहा है। मैं यहाँ गिब्स सैल्मोर इक्वेशन की सहायता लूंगा। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इक्वेशन कैसे लगा इस क्वेश्चन को देख के। देखो आप खुद ही कोई और इक्वेशन लग सकते हैं इसमें, डेल जी दे रखे हैं 2 और एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है 305 केल्विन पे, तो डेल जी भी आता और एंथैल्पी आता गिब्स सैल्मोर इक्वेशन में। मुझे पता है गिब्स सैल्मोर इक्वेशन क्या होती है, डेल जी बराबर डेल एच प्लस टी डी डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, यही होता है गिब्स सैल्मोर इक्वेशन। आपसे ये फाइंड आउट करवा रहा है डेल एच। अगर आपको डेल एच निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इधर पहुंचा दें, डेल जी माइनस टी डी डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, डेल जी इधर पहुंच जाएगा, मतलब ये सारी की सारी राशि इधर पहुंच गई। इसको इधर चेंज कर दो, इसको इधर चेंज कर दो तो हो जाएगा। देखो अब मुझे एक तो ये फाइंड आउट करना है, एक ये डेल जी फाइंड आउट करना है, और इसमें रख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो क्या क्या दे रखा है, आप लोग खुद देखो, डी डेल जी अपॉन डेल टी, इसको मैं फाइंड आउट कर सकता हूं क्या, कर सकता हूं। डेल जी का मतलब अवस्था फलन है, अंतिम अवस्था की मुक्त ऊर्जा है गिब्स ऊर्जा बटे प्रारंभ अवस्था की, टेम्परेचर भी T2 माइनस T1। अंतिम अवस्था की क्या दे रखी है, 310 केल्विन पे दे रखी है 1200, तो -1200 कर दो, माइनस और कितना कर दो 310 पे, ये 1200 तो दे रखी 310 पे, और 1235 कितने पे दे रखी 300 पे, तो जीवन का मतलब कितना, जीवन कितनी होगी 300 केल्विन में 1235, तो यहाँ कर दो -1235। टेम्परेचर अंतिम टेम्परेचर कितना है 310 और प्रारंभिक टेम्परेचर कितना है 300। इसको सॉल्व करना अभी करते हैं। एक मुझे डेल जी निकालना है, ये वाला डेल जी कैसे निकाल सकते हैं, औसत ऊर्जा है 305 केल्विन पे, क्या अंतिम अवस्था की औसत ऊर्जा माइनस प्रारंभिक अवस्था की औसत ऊर्जा। औसत ऊर्जा निकालने तो जितना होता है उसमें कितने का भाग दे देते हैं, 2 का, औसत ऐसे ही निकालते हैं। अंतिम की कितनी है 1200 310 केल्विन पे, माइनस 1235 बटे क्या 2। इसको कैलकुलेट करो, मैं करता हूं फोन से, 1 सेकेंड आप करके देखें। देखो एक बार करके, 5 जूल पर केल्विन, और ये आएगा लगभग 1217.5। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे और ये आ जाएगा, रख दो। डेल्टा एच बराबर, डेल जी कैसे निकाला था, औसत था अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे 2 डेल जी ये वाला, और ये जब हमने सॉल्व किया तो ये कितना आया, ये कितना आएगा 3 पॉइंट, ये आ गया 1217। तो यहाँ तो रख दो डेल जी का मान इस जगह, डेल जी कितना दे आया मेरे पास -1217.5 माइनस टी का मतलब किस टेम्परेचर पे पूछ रहा है 305 पे, तो 305 रख दो केल्विन, मल्टीप्लाई भाई ये कितना आया, ये वाली वैल्यू कितनी आई मेरी, ये 3.5 जूल पर केल्विन। इसको सॉल्व करना कितना आएगा, इसको मैं सॉल्व करता हूं, ये आ जाएगा इसका आंसर डेल एच, ये आ गया। कैसे निकाला,
मुझे पता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ये होती है, पहले ये देख लो, दे क्या रखा है, पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है तो इसको इधर ले आओ और इसको इधर पहुंचा दो, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। और जब ये वाली इक्वेशन बन जाएगी तो देखना क्या होगा, इसको निकालो डेल जी मतलब औसत गिब्स ऊर्जा, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे 2, औसत ऐसे निकालो जितने होते हैं उतने का भाग दे देते हैं। इसको निकाल लो डी डेल जी अपॉन डेल टी, कैसे, अंतिम अवस्था की, प्रारंभिक की, और टेम्परेचर T2 माइनस T1, अंतिम की कितना है, ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा मतलब अंतिम की होगी और प्रारंभिक टेम्परेचर पे पहली होगी। अंतिम पे कितनी है, 1200 है कि नहीं है, 310 पे, और 300 पे कितनी है, 1235, तो 1200 में से 1200 दोनों माइनस में है, तो माइनस में घटाए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 3.5 कुछ इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1217, इसको जब पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ये। इस तरीके से ये हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पे न्यूमेरिकल कर लिया है। जनरली पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आए तो कैसे किया जाता है हमने बताया है। मैंने शुरू में इस लेक्चर में थोड़ा सा बोल दिया कि ये लास्ट लेक्चर है, लेकिन थोड़ी सी आदत मेरी गंदी है, मैं एक लेक्चर और जो उसमें जोड़ना चाह रहा हूँ आपके लिए, जो कुछ भी बचा हुआ है बिल्कुल ओवरऑल कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, किस यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे और यूनिट को खत्म कर देंगे। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सर को सपोर्ट करें। थैंक्स अ लॉट।